दोस्तों कैसा हो कि बिना कुछ काम किए आपके अकाउंट में हर महीने फ्री की एक मंथली इनकम क्रेडिट हो जाए। क्या ये पॉसिबल है? तो देखिए ये बिल्कुल भी पॉसिबल है थ्रू HWP। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि HWP से आप किस तरीके से मंथली इनकम जनरेट कर सकते हो, प्रॉपर कैलकुलेशन करके देखेंगे। और आपके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या आपके लिए HWP सही है या नहीं है, बिकॉज सबके लिए HWP अच्छा नहीं होता है, कुछ लोगों के लिए ये नुकसान भी कर सकता है। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से आप HWP कर सकते हो, HWP आपके लिए सही है या नहीं है, और मंथली इनकम अगर इससे जनरेट कराना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए एक बार समझते हैं कि HWP होता क्या है। तो देखिए HWP का मतलब होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। आपने SIP का तो नाम सुना ही होगा। तो जिस तरीके से SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां पे आप हर महीने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो और ओवरऑल एक अच्छी खासी कॉर्पस को बिल्ड करते हो, तो HWP क्या आता है, यहाँ पे आप एक लमसम अमाउंट को इन्वेस्ट करते हो, देन इसके बाद यहाँ पे पर मंथ वहां से कुछ ना कुछ पैसा विड्रॉल करते रहते हो, उस पर आपको एक रिटर्न्स भी मिलती रहती हैं। HWP काफी अच्छा माना जाता है बिकॉज यहाँ पे आप जब भी यहाँ पे विड्रॉल करते हो तो विड्रॉल करने के बाद भी लास्ट में आपके पास एक अच्छा खासा कॉर्पस बच जाता है। बट ये तभी बचेगा, HWP इन्वेस्टमेंट आपके लिए तभी बढ़िया हो पाएगी जब आप इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से काफ़ी रिसर्च करने के बाद करोगे। वैसे कैसे करोगे आप, इसको हम वीडियो में आगे बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपके लिए ये इन्वेस्टमेंट है सही या नहीं है, ये आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। तो चलिए कैलकुलेटर के ऊपर चल के देखते हैं, नॉर्मल कैलकुलेशन करके देखते हैं, ताकि आपको ईजिली समझ में आए कि किस तरीके से ये HWP वर्क करता है। तो अभी हमारे सामने एक HWP कैलकुलेटर ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट, विड्रॉल पर मंथ एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पे एंटर करने को बोल रहा है। तो यहाँ पे हम इंटर करते हैं अमाउंट को, कि हम यहाँ पे कितना अमाउंट एंटर करना चाहते हैं। तो देखिए जब भी आप HWP इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे आपको एक अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए 1 CR का अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ताकि आपको समझने में थोड़ी ज़्यादा आसानी हो। आप 10 लाख रुपए, 20 लाख, 50 लाख, जितना भी चाहो यहाँ पे उससे HWP स्टार्ट कर सकते हो। बट ये सही होगा या नहीं, ये वीडियो में हम आगे बात करेंगे। पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमने 1 CR का अगर यहाँ पे अमाउंट एंटर किया है, तो यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं, यहाँ पे हमने 1 CR का अमाउंट एंटर कर दिया है। उसके बाद विड्रॉल जब भी हम करेंगे यहाँ पर मंथ, तो मैं यहाँ लेके चलता हूँ कि आप 1 लाख रुपीज़ पर मंथ यहाँ पे विड्रॉल कर रहे हो। तो 1 लाख रुपीज़ जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ हमने एंटर कर दिया है। और रिटर्न्स की जब भी यहाँ पे बात आती है, तो जैसे ही आप रिटर्न्स यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि आपको 15% का यहाँ पे रिटर्न्स देखने को मिलता है, तो यहाँ पे हम रिटर्न्स में 15% एंटर कर देते हैं, बिकॉज 15% लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न स्टॉक मार्केट में आराम से इजिली देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही हमें यहाँ पे एंटर करना होगा कि जो भी हम विड्रॉल यहाँ पे कर रहे हैं, हम कितने सालों के लिए यहाँ पे विड्रॉल करने वाले हैं। तो मैं यहाँ मान के चलता हूँ कि आप 20 सालों के लिए ये टोटल जो है इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करने वाले हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल जो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है, वो मिल रही है 1 CR की। एंड आपने जो टोटल विड्रॉल किया है 20 सालों के अंदर, वो किया है 2 करोड़ 40 लाख रुपीज़। एंड इसके बाद भी आपका यहाँ पे 3 करोड़ 24 लाख 94,000 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे कॉर्पस आपका बचा हुआ है। तो ये पॉसिबल होता है HWP के थ्रू। बट अगर हम समझते हैं यहाँ पे आपके पास 1 CR की वैल्यू नहीं है, एंड अगर आप थोड़ा कम विड्रॉल करना चाहते हो या फिर कम इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो एक बार ये जो हम 1 लाख रुपीज़ विड्रॉल कर रहे थे, इसको एक बार हम 50,000 करके देखते हैं, वही 20 सालों के लिए। तब देखते हैं हमारे पास कितना कॉर्पस यहाँ पे बचता है। तो जैसे ही हम यहाँ पे 50,000 रुपीज़ का विड्रॉल करेंगे, तो 15,000 रुपीज़ का विड्रॉल करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास जो कॉर्पस है वो काफ़ी ज़्यादा आखिरी में बच जाता है। यहाँ पे हमने 1 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट किए हुए हैं, 1 करोड़ 20 लाख विड्रॉल भी कर लिए हैं, एंड हमारे पास 9 करोड़ 80 लाख रुपीज़ बचे हुए हैं। तो ये पावर होती है HWP की। अब ये पॉसिबल कैसे हो रहा है, एक बार इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए आपने यहाँ पे 1 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट किए हुए थे, जिसपे आपको 15% के एनुअली कंपाउंडेड रेट यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। बट जब आप विड्रॉल कर रहे थे तो वो 15% से कम यहाँ पे विड्रॉल कर रहे थे। जब आप 7% विड्रॉल कर रहे थे, 6% विड्रॉल कर रहे थे, तो हर महीने 6% आपके जो ओवरऑल कैपिटल था उसमें ऐड भी हो रहा था, और उसके ऊपर कंपाउंडिंग भी लग रही थी। तो ओवरऑल आपकी वेल्थ भी यहाँ पे क्रिएट हो रही थी, और आप यहाँ पे विड्रॉल भी कर रहे थे। बट अगर आप इसको छोड़ देते, विड्रॉल ना करते, तो आपका बहुत बड़ा ये कंपाउंड यहाँ पे होके बहुत ज़्यादा अमाउंट बन जाता। बट यहाँ पे हम मंथली इनकम क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे विड्रॉल लगाया था। तो अभी तक आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि HWP किस तरीके से ये वर्क कर रहा है, कैसे आप यहाँ पे मंथली जो इनकम है वो जनरेट कर रही है। बट इन सारी चीज़ों को देखने के बाद आप एक चीज़ यहाँ पे बहुत आसान से देख रहे होगे कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो इनिशियल बेस पे आपको करना पड़ेगा, और जब ये
इतना बड़ा अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके बाद आपकी यहाँ पे एक मंथली इनकम जनरेट हो पा रही है। तो क्या आपके लिए SWP सही होगा? तो देखिए, अगर आप अभी SWP कराने जा रहे हो तो आपके पास इतना बड़ा अमाउंट होगा ही नहीं। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे आप मान लेते हैं आपके पास 10 लाख रुपीज़ है, अगर आप सोच रहे हो कि मैं 10 लाख रुपीज़ से SWP कर दूं और आपके पास मंथली इनकम क्रिएट हो जाए, तो चलिए एक बार उसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास 10 लाख रुपीज़ यहाँ पे थे, अगर आप उससे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते तो यहाँ पे हम इंटर कर देते हैं 10 लाख रुपीज़। तो 10 लाख रुपीज़ जैसे हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो 10 लाख रुपीज़ एंटर करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे 15% का रेट, वही 20 ईयर्स के लिए आप विड्रॉल कर रहे हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपने 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए और 1 CR 20 लाख रुपीज़ आपने विड्रॉल कर लिए, और यहाँ पे आपका जो अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है -4 करोड़ 92 लाख रुपीज़। मतलब आपका ये लॉस में आप चले गए हो, ये 4 करोड़ रुपीज़ आपको देने हैं, बिकॉज यहाँ पे आपने विड्रॉल बहुत ज़्यादा कर लिया है। मान लीजिए अगर आपको कहते हो कि 50,000 रुपीज़ पर मंथ विड्रॉल नहीं करेंगे, हम 10,000 रुपीज़ पर मंथ विड्रॉल कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे 10,000 रुपीज़ भी विड्रॉल करोगे तो उसके बाद भी आपका जो ये अमाउंट है अच्छा खासा नहीं बनने वाला है। तो अगर आपके पास बहुत अच्छा खासा यहाँ पे अमाउंट देखने को मिलता है बल्क में, तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। बट अगर आप छोटे अमाउंट से यहाँ पे SWP क्रिएट करने जाओगे तो आप देख सकते हो किस तरीके से आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर आप इस 10 लाख रुपीज़ को इन्वेस्ट करके छोड़ देते हो यहाँ पे, और एक आपके पास कंपाउंडिंग होती है यहाँ पे, तो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म में आपका काफ़ी अच्छा यहाँ पे अमाउंट क्रिएट हो सकता है, बट विड्रॉल करना आपके लिए एक सही डिसीजन नहीं माना जाए। तो आप समझते हैं कि SWP अगर हमें नहीं कराना चाहिए तो किन लोगों के लिए सही है। तो अगर आपके पास एक काफ़ी अच्छा बल्क अमाउंट देखने को मिलता है और आप एक अच्छी मंथली इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना चाहते हो, यहाँ पे आपको पर मंथ यहाँ पे विड्रॉल भी मिलता रहे, तो उस केस में आपके लिए SWP बहुत बढ़िया है। या फिर अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हो, या फिर आप अपने फादर के लिए या मदर के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हो, तो उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो सकती है। बट अगर आप अभी आपकी यंग एज है और आप यहाँ पे SWP कराते हो तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लॉस में देखने को आप चले जाओगे, बिकॉज यंग एज में आपके पास एक्टिव इनकम होती है। आप एक्टिव इनकम अर्न करो, उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्ट करो, जिससे आपके पास एक काफ़ी अच्छा कॉर्पस बिल्ड हो, जिसके बाद आप एक बड़े अमाउंट से SWP क्रिएट कर पाओ। जब तक आपके पास बड़ा अमाउंट नहीं है, SWP आपके लिए किसी भी काम का नहीं है। वैसे SWP अगर आप कराना चाहते हो, अगर आप ये जानना चाहते हो कि कौन से वो बेस्ट फंड है जहाँ पे आप SWP कर सकते हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएगा, इसके ऊपर हम डिटेल वीडियो बना देंगे। एंड SWP के ऊपर हमने एक और अच्छी वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर हमने बताया था कि SWP आपके लिए क्यों बढ़िया नहीं है। इसके ऊपर हमने बहुत डिटेल में एक वीडियो में बात करी हुई है, तो उस वीडियो को भी अगर आप जाकर देख लोगे तो आपको और अच्छी डिटेल में नॉलेज मिल जाएगी इसके बारे में। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में मैं दे दूंगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है SWP से रिलेटेड तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।